हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू इंग्लिश ओवर चाय। आज का ये जो वीडियो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से ग्रामर के टॉपिक पे है। आपको टाइटल से पता लग ही गया होगा आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। यस, इट इज अबाउट अपोस्ट्रोफी एंड सिंकोपी। तो अपोस्ट्रोफी के बारे में तो हम में से ज्यादातर लोगों ने सुना है, बट सिंकोपी उतना ज्यादा लोग नहीं जानते हैं उसके बारे में, और वो उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम इन दोनों टॉपिक्स को कवर करेंगे। कहाँ पे इनका प्लेसमेंट होता है, कहाँ पे हम यूज करते हैं दोनों ही जो अपोस्ट्रोफी और सिंकोपी है इन्हें, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। बट उसके लिए आप प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपोस्ट्रोफी डिस्कस कर लेते हैं। इसके दो मेन रोल्स होते हैं। सबसे पहला होता है कि ये कॉन्ट्रैक्शंस को सिग्नल करता है, और दूसरा है कि ये पोजेशन शो करता है। फर्स्ट इज कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल किसी कोई बड़ा वर्ड है उसको हमने छोटा कर दिया, तो उसमें से कुछ वर्ड्स को, कुछ लेटर्स को हमने ओमिट कर दिया, हटा दिया, और उसकी जगह पे हमने अपोस्ट्रोफी लगा दिया। अभी आगे एग्जाम्पल से आपको क्लियर और हो जाएगा। और दूसरा है पोजेशन शो करने के लिए, यानी कि किसी चीज की ओनरशिप दिखाने के लिए कि कोई चीज किसी को बिलोंग करती है, तो वो बिलोंगिंगनेस के लिए हम अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं कि कंट्रैक्शंस में कहाँ यूज होता है। जैसे कि वर्ड है कैन नॉट, ठीक है, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, छोटा जब करेंगे, शॉर्टन करेंगे, तब हम उसको कांट बोलेंगे। ठीक है, हम लोग बोलते भी हैं कि आई कांट डू दिस या आई कांट डू दैट, इस तरह से हम बात करते हैं। और ओमिट हमने क्या किया, एनओ। तो यहाँ कैन नॉट में हमने एनओ, इन दोनों लेटर्स को ओमिट कर दिया, इनको हटा दिया, और इनकी जगह पे हमने अपोस्ट्रोफी साइन लगा दिया। तो कंट्रैक्शंस में इस तरह से हम अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। दूसरा है पोजेशन शो करने के लिए या ओनरशिप शो करने के लिए हम कैसे यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैरीज बुक या फिर द डॉग्स टेल, कि कौन सी चीज किस व्यक्ति को बिलोंग करती है। कि जैसे बुक जो है वो मैरी की है, ये जो टेल है वो डॉग को बिलोंग करती है। तो इस तरह से बिलोंगिंगनेस हमने दिखाया, तो वहां पे भी हम अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। यहाँ पे जो अपोस्ट्रोफी एस है वो की, हम हिंदी में जिसको की कहते हैं कि या का कहते हैं, कि डॉग की टेल है ये, तो उस की को दर्शाने के लिए हम यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होता है, इसका यूज क्या होता है कि इससे जो हमारे सेंटेंसेस हैं उनमें क्लैरिटी आती है और ज्यादा मीनिंग ऐड करता है। हमारे डेली के कॉन्वर्सेशंस में या रिटन कम्युनिकेशन में भी ये एक ईज प्रोवाइड करने के लिए होता है, तो इसलिए हम अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। तो प्लेसमेंट जो होता है अपोस्ट्रोफीज का, उसे हम पहले देख लेते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल वर्ड्स जो होते हैं या नाउन्स जो होते हैं, उनमें किस तरह से हम अपोस्ट्रोफी को प्लेस करेंगे। तो सिंगुलर पजेसिव में, पजेसिवनेस मतलब वही ओनरशिप हो गया, तो उसमें जो सिंगुलर नाउन्स है, अगर एक वचन है तो उसमें हम सबसे पहले अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, उसके बाद हम एस लगाते हैं। जैसे कि कैट्स टेल हमने बोला, तो यहाँ पे हम एक कैट की बात कर रहे थे, तो पहले हमने अपोस्ट्रोफी लगाया, उसके बाद हमने एस लगाया, और फिर हमने टेल बोला कि जो टेल है इट बिलोंग्स टू द कैट। नेक्स्ट हम मूव करते हैं और देख लेते हैं प्लूरल पजेसिव के बारे में, कि प्लूरल पजेसिव्स में भी दो तरह के होते हैं। पहला, वो प्लूरल्स जो एस से खत्म होते हैं। जैसे कि जब हम डॉग्स बोलेंगे, जैसे डॉग सिंगुलर है, उसको हम जब प्लूरल बोलेंगे तो डॉग्स बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, डॉग्स कॉलर्स। तो जब इस तरह के प्लूरल वर्ड्स होते हैं जो एस से एंड कर रहे होते हैं, वहां पर हम पहले एस लगाते हैं, उसके बाद अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। जैसे कि इसमें भी आप देख लीजिए, सामने ही है कि डॉग्स लिखा, उसके बाद हमने अपोस्ट्रोफी लगाया, फिर हमने कॉलर्स लगाया। यानी कि जो कॉलर्स हैं वो डॉग्स को, कई सारे डॉग्स को बिलोंग कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं दूसरा जो एग्जाम्पल है हमारा प्लूरल का, जो कि एस से नहीं खत्म हो रहे होते हैं, उनमें हम कैसे यूज करेंगे। कि जो एस से नहीं खत्म होते हैं प्लूरल वर्ड्स, उनमें हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने सिंगुलर में किया था, यानी कि पहले हम अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, उसके बाद में एस लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए दिया है द चिल्ड्रंस टॉयज। तो चिल्ड्रन का आपका सिंगुलर क्या हो गया, सिंगुलर हो गया आपका चाइल्ड, ठीक है। इसका हमने प्लूरल किया, चिल्ड्रन हो गया, तो हमने पहले यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगाया, उसके बाद में एस लगाया। तो द चिल्ड्रंस टॉयज, की टॉयज जो है वो चिल्ड्रन को बिलोंग करते हैं। तो इस तरह से हमने अपोस्ट्रोफी के तीन तरह के प्लेसमेंट देखे। एक हमने सिंगुलर में देखा, फिर हमने प्लूरल, वो प्लूरल्स में देखा जिसमें एस में खत्म हो रहा है, और तीसरा हमने ये देखा जो एस से नहीं खत्म हो रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम
सिंकपी, ये जो एक नया सा टर्म है, इसको डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं कैसे ये अपॉस्ट्रोफी से डिफरेंट है। सिंकपी जो होता है वो जनरली हमारे प्रोनाउंसिएशन को ईज देने के लिए होता है, हमारे प्रोनाउंसिएशन को और स्मूथ करने के लिए होता है। इसमें हम क्या करते हैं, ये हेल्प करता है जो लॉन्गर वर्ड्स हैं, जो लंबे वर्ड्स हैं, उनको सिंप्लीफाई करने में, उनको शॉर्टन करने में। तो सिंप्लीफाई वो शॉर्टन करके ही करता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे दिया है प्रोबेबली, तो हम जब जल्दी में बोलते हैं उसको या एक ईज में बोलते हैं तो हम प्रॉब्ली भी बोल देते हैं। या चॉकलेट जो वर्ड है इट इज चॉकोलेट, पर हम उसको इजीली प्रोनाउंस करेंगे या थोड़ा आराम से बोलेंगे तो हम चॉकलेट बोल देते हैं। तो ये चॉकोलेट की जगह हम चॉकलेट जो बोल रहे हैं, तो ये जो साउंड आ रहा है ओमिट होता हुआ दिख रहा है आपको, ओ साउंड, या फिर प्रोबेबली में आप देखिए ए और बी यहाँ पे हट गया है और यहाँ पे प्रॉब्ली बन गया है। वो जो स्पोकन में हम जो साउंड, स्पोकन लैंग्वेज में जो हम साउंड को ओमिट करते हैं, वो वहां पर हम सिंकपी यूज कर रहे होते हैं। उसको जब हम लिखेंगे तो वहां पे जो आपको अपॉस्ट्रोफी दिखता है वो अपॉस्ट्रोफी नहीं, एक्चुअल में वो सिंकपी होता है। आगे हम और ये आपको क्लियर हो जाएगा, आगे और बढ़ते हैं। सिंकपी जो है हम अनकॉन्शियसली अपनी स्पीच में बनाते हैं, जो हम डेली कॉन्वर्सेशंस भी यूज करते हैं तो उसमें हम सिंकपी का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम जल्दी वर्ड्स बोल सके और थोड़ा इजी तरीके से बोल सके। सिंकपी जो है वो प्राइमरली हमारी जो स्पोकन लैंग्वेज है, हम जो बोलते हैं उसको अफेक्ट करता है, जबकि अपॉस्ट्रोफी जो है वो हमारे जो रिटन टेक्स्ट है या रिटन लिखने में जो रिटन फॉर्म है लैंग्वेज का, उसको अफेक्ट करता है। तो डेली कॉन्वर्सेशंस में जो हम वर्ड्स को शॉर्टन करते हैं वहां पे सिंकपी का इस्तेमाल होता है। आगे हम डिफरेंसेस देख लेते हैं कि मेनली एक्चुअल में कैसे डिफरेंट है अपॉस्ट्रोफी और सिंकपी एक दूसरे से। तो फर्स्ट डिफरेंस है पर्पस पे, देख लेते हैं कि अपॉस्ट्रोफी का पर्पस क्या है, कि वो कंट्रैक्शंस में काम आता है, यानी कि वर्ड्स को शॉर्टन करने के लिए यूज होता है, और पोजेशन या फिर ओनरशिप दिखाने के लिए होता है, जैसे कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सिंकपी का क्या पर्पस होता है, ये एक नेचुरल सा प्रोसेस है जिसमें हम साउंड्स को ओमिट कर देते हैं, बेसिकली जब हम कोई बातचीत करते हैं या जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं, ताकि जो लॉन्गर वर्ड्स है उनको हम शॉर्टन कर सके और जो हमारा प्रोनाउंसिएशन है वो आसान हो सके। मार्किंग सिस्टम देख लेते हैं। अपॉस्ट्रोफी जो होता है वो चूंकि रिटन में होता है, इसलिए पंक्चुएशन से उसको हम मार्क करते हैं, जो कि इंडिकेट करता है कि वर्ड्स को, कुछ वर्ड्स को ओमिट किया गया है या हटाया गया है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, कैन नॉट को हम बोलते भी हैं अगर शॉर्टन करके तो कांट बोलते हैं, तो साउंड भी चेंज हो रहा है, तो वहां पे हमने एन ओ को हटा करके वहां पे हमने अपॉस्ट्रोफी का यूज किया, तो वहां पे एक्चुअल में वो पंक्चुएशन जो है वो दिखेगा। तो सिंकपी जो होती है वो नेचुरली जो हमारी स्पीच है, जो एक स्पोकन कॉन्वर्सेशन में आता है, तो इसलिए उसमें ज्यादा प्रोनाउंसिएशन से हम उसको मार्क नहीं करते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जो अपॉस्ट्रोफी है उसमें जैसे कि फॉर एग्जाम्पल शी इज है, कि शी इज अ गुड डांसर, मान लीजिए हमने कहा, तो उसकी जगह हम बोल सकते हैं शी इज अ गुड डांसर, या शी इज लगा दिया, या कोई और भी आप एग्जाम्पल अपनी तरफ से भी देख सकते हैं। तो इसको हमने शॉर्टन कर दिया, तो वो डिफरेंस बोलने में भी और सुनने में भी समझ में आ रहा है। हैव नॉट को हमने हैवंट कर दिया, तो ये सारे हमारे अपॉस्ट्रोफी के एग्जाम्पल्स हो गए। सिंकपी का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे कि वर्ड है लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी को हमने लाइब्रेरी जल्दी में बोलते हैं तो हम लाइब्रेरी ही बोलते हैं, या डिफरेंट वर्ड होता है तो डिफरेंट को जब हम बोलेंगे तो हम डिफरेंट बोल देते हैं। तो ये सारे जो शॉर्टन कर देते हैं हम थोड़े से टिपिकल या लॉन्गर वर्ड्स को, तो यहाँ पे ये सिंकपी के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है। तो कॉन्टेक्स्ट में आपको अभी भी समझ में आ ही गया होगा कि जो अपॉस्ट्रोफी है वो रिटन लैंग्वेज में उसका ज्यादा काम होता है, जिससे कंट्रैक्शंस को इजी बनाते हैं और पॉजेसिवनेस को शो करते हैं, जबकि जो सिंकपी है वो स्पोकन लैंग्वेज में हमारी ज्यादा कॉमन होती है, और हम कुछ वर्ड्स को, कुछ साउंड्स को ओमिट कर देते हैं अपने जो प्रोनाउंसिएशन है उसको स्मूथ करने के लिए। इम्पैक्ट क्या होता है, कैसे अफेक्ट करता है, जो अपॉस्ट्रोफी है वो रिटन फॉर्म ऑफ वर्ड्स को अफेक्ट करता है, जबकि जो सिंकपी है वो स्पोकन फॉर्म ऑफ वर्ड्स को ज्यादा अफेक्ट करता है, उस पर ज्यादा असर डालता है। तो दोनों का ही काम है कि जो हमारा बोलने का है या लिखने में उसको ईज प्रोवाइड करना, जो सेंटेंसेस हैं उसको थोड़ा इजी बना देना। एक जो है वो रिटन में ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं अपॉस्ट्रोफी का, और सिंकपी जो होता है उसको हम स्पोकन लैंग्वेज में ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये मेन डिफरेंसेस हो गए आपके अपॉस्ट्रोफी और सिंकपी के। सो आई होप कि आपको ये दोनों ही टॉपिक्स जो हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ डाउट्स हैं आपको या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए टॉपिक के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
टेक केयर, गुड बाय।